बीजेपी से दबे जी को मिला तो अच्छा रहेगा। नगर विधानसभा में केवल बाबूजी जीत पाएंगे। तात्पर्य ये है कि कार्य होना चाहिए। या दबे जी को हो या राजपाल सिंह जी राठौर अमला वाले। दौर में दो जने ज्यादा चल रहे हैं, मुकेश जी पंड्या और संजय जी शर्मा। भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव यहाँ से 100% जीतेगी। मोरवाल जी ने 10 लाख रुपए हमारे भाजपा ने विधायक निधि से बिल्कुल दिए। वर्षों से आपने कहावत सुनी होगी कि चने के झाड़ पर चढ़ाना। जी हाँ, मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक चने का झाड़ भाट पचलाना में मौजूद है। और इस कहावत का अर्थ होता है कि प्रशंसा करना या अत्यधिक बड़ाई करना, झूठी तारीफ करना। और बड़नगर विधानसभा में भी वर्तमान में इसी प्रकार का राजनीतिक माहौल चल रहा है। कोई भी किसी नेता की झूठी तारीफें की जा रही है, अलग अलग किरदारों को दावेदार बनाया जा रहा है कि बीजेपी से ये दावेदार है, इसको टिकट मिलने वाला है। और इन तमाम मुद्दों को देखते हुए आज हम बड़नगर विधानसभा के क्षेत्र भाट पचलाना में जा पहुँचे हैं, जो कि बड़नगर विधानसभा का सबसे प्रमुख क्षेत्र माना जाता है। तो आइए भाट पचलाना में हम बात करेंगे यहाँ की जनता से और जानेंगे उनकी राय। मैं हूँ विवेक त्रिवेदी और बड़नगर एक्सप्रेस में बने रहिए हमारे साथ। तो आइए जानते हैं भाट पचलाना की जनता का माहौल। नमस्कार सर, आपका नाम? तो बड़नगर विधानसभा में क्या माहौल लग रहा है आपको कि चुनावी माहौल क्या चल रहा है? जनता पार्टी तो चल ही रहा है। भारतीय जनता पार्टी आने के कांग्रेस नहीं आवेगा। कांग्रेस नहीं आएगी। हाँ, तो जनता पार्टी से आपको क्या लग रहा है कि किसको टिकट मिल सकता है? कहीं नहीं मिलेगा, पर जनता पार्टी आवेगा। जिसको भी टिकट मिले पर आएगी कोई भी भारतीय जनता पार्टी। ये जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी आएगी, ठीक है। आपको क्या लगता है? मेरे को यही उम्मीद है, भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा उससे आप संतुष्ट हैं? बोले को नहीं। हाँ, कांग्रेस आने भी बत्तोस कट्टी जाना चाहिए, साहब मरी गया। आपका नाम? प्रेम सिंह देवड़ा। प्रेम सिंह जी, आपको नौगांव से आपको क्या लगता है कि बड़नगर विधानसभा में क्या कुछ राजनीतिक माहौल चल रहा है? किस पार्टी से किसको टिकट मिलने वाला है? नहीं, अगर बीजेपी से दबे जी को मिला तो अच्छा रहेगा। बीजेपी से दबे जी को मिला तो अच्छा तो उनके एक तरफा जीत है। अच्छा काम, सेवा की उन्होंने। नी विधायक होते हुए उन्होंने बहुत सेवा की जनता की। आज भी सभी से मिलना करना, मतलब कहीं ना कहीं जनता से इन 10 वर्षों में 2013 में उनका टिकट कट गया था। 10 वर्षों बाद भी जनता के दिलों में आज भी वो कहीं ना कहीं है। और जगह जगह से ही बात निकल के आ रही है कि बीजेपी से दबे जी को टिकट मिलना चाहिए। तो उनकी लोकप्रियता का क्या कारण मानते हैं आप? लोग तो प्रिय सबसे व्यवहार बना कर कुछ भी समस्या का हल करवा देते हो, छोटा मोटा। किसी की गरीब आदमी की सुनते भी सही। उन्होंने अभी तक कोई प्रॉपर्टी नहीं जोड़ी है, ये हमारा तो अनुभव है। बीजेपी में रहते हुए उन्होंने कोई प्रॉपर्टी या मकान बंगले वगैरह कुछ भी नहीं बनाए। कांग्रेस का जो कार्यकाल रहा इसको आप किस तरीके से देखते हैं? नहीं, कांग्रेस का कार्यकाल तो डूब गया, कोई दम नहीं कांग्रेस में। अब ये तो ऊपर कुछ भी बोलते रहे, कांग्रेस में कोई वो नहीं। देखो न कहाँ बिजली, न कहाँ सड़कें, न कहाँ पानी। घर घर में पानी पहुँचा दिया। अभी बिजली देखो 24 घंटे गाँव में। पहले गाँव छोड़ के ना बाजार में जाते लोग कि रतलाम में रहेंगे यार, बिजली तो मिलती नहीं गाँव में। तो ये शिवराज ने भला किया कि 24 घंटे बिजली गाँव वाले दे रहे हैं। तो कुल मिला के बड़नगर विधानसभा में जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा उससे आप असंतुष्ट हैं? हम तो असंतुष्ट है सर। आपका शुभ नाम? मनोज महेश्वरी। मनोज जी, क्या आपको लगता है कि क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं बड़नगर विधानसभा में? बड़नगर विधानसभा में केवल बाबूजी जीत पाएंगे बीजेपी के लिए। और बाबूजी एक लोकप्रिय उम्मीदवार है, सबके चहेते हैं। बाबूजी मतलब क्लियर करें आप किसको बोल रहे हैं? दबे जी। दबे जी लोकप्रिय उम्मीदवार है, सब कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं वो, और बहुत लोकप्रिय है वो। उनको टिकट मिलना चाहिए और निश्चित जीतेंगे मेरे हिसाब से वो। आपका नाम? रमेश। बीजेपी से किस व्यक्ति को टिकट मिलेगा, कांग्रेस से किस व्यक्ति को मिलेगा? अलग अलग तरीके उम्मीदवार माने जा रहे हैं। उम्मीदवार के सब अलग अलग तरीके हो रहे हैं। अभी तो किसको मिल जाए अभी कह नहीं सकते हैं। जो अच्छा व्यक्ति होगा उनको मिले तो सबसे अच्छा है, दोनों पार्टी में से। आइए अब चलते हैं भाट पचलाना में। सजनंदा जो कि हेयर सैलून है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं और काफ़ी अच्छा यहाँ का हेयर सैलून है। आइए बात करते हैं जनता से। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुनील सेन है। सुनील जी सेन, क्या लगता है आपको कि बड़नगर विधानसभा में क्या कुछ चुनावी माहौल चल रहा है? बड़नगर चुनाव का जो आप बता रहे हैं विधानसभा का, इससे कोई मतलब नहीं है कि
किसी को टिकट मिले या ना मिले उससे कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन तात्पर्य ये है कि कार्य होना चाहिए। हमें कोई मतलब नहीं किसको टिकट मिली है, मिलना चाहिए, ये वो सब अपने कार्य होना चाहिए। अपना तो बस यही कहना है, तो भारतीय जनता पार्टी आओ या कांग्रेस आओ। कांग्रेस का जो अभी वर्तमान कार्यकाल रहा, क्या इससे आप एक नागरिक के रूप में संतुष्ट हैं? इसके बारे में मैं कोई बात नहीं करना चाहता हूँ, सॉरी। एक भाई साहब है जो कि कटिंग बना रहे हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे हम कि क्या माहौल चल रहा है बड़नगर विधानसभा में। आपका नाम? अकरम। क्या लगता है कि बीजेपी से किसको मिलेगा, कांग्रेस से किसको मिलेगा टिकट? किसको भी मिले काम होना चाहिए जनता का, और किसको भी मिले काम होना चाहिए। इनका भी वही मत है पूर्व जैसा भाई साहब ने कहा था कि किसको भी टिकट मिले पर काम होना चाहिए। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से। भाई साहब आपका नाम? राहुल सिंह गौड़। सर जी, कांग्रेस का तो ऐसे मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ और ना कोई जानकारी है। बीजेपी से थोड़ा बोल सकता हूँ कि या दवाई जी को हो या राजपाल सिंह जी राठौर अमला वाले को। अब हम पहुंच चुके हैं राजेंद्र किराना स्टोर। ये भाई साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि राजेंद्र किराना स्टोर के संचालक हैं। आपका नाम? ऋषभ जैन। ऋषभ जी, बड़नगर विधानसभा में आपके भाट पचलाना से और संपूर्ण विधानसभा में क्या कुछ राजनीतिक माहौल चल रहा है? बीजेपी कांग्रेस जो टिकट की भागदौड़ है, इसमें किसको बीजेपी से प्रबल दावेदार माना जा रहा है, कांग्रेस से माना जा रहा है? बीजेपी से ज़्यादा प्रबल दावेदार माना जा रहा है। दौर में दो जने ज़्यादा चल रहे हैं, मुकेश जी पंड्या और संजय जी शर्मा। और जो अभी आज तक का जो कार्यकाल है विधायक जी का, मुरली मोरवाल जी का, उनका कार्यकाल भी बहुत अच्छा रहा है। और इस गांव के वो मुखिया है, मतलब एक देते हैं ना नींव, उस नींव यहाँ की जो नींव है। और बाकी मैं तो बीजेपी से हूँ, मैं पूरा सपोर्ट बीजेपी को करता हूँ। अब हम पहुँच चुके हैं भाट पचलाना में चौरसिया पान भंडार पे। आइए जानते हैं चौरसिया पान भंडार के संचालक जी से। आपका नाम? मेरा नाम प्रियांश चौरसिया है। गांव के जो निवासी मुझे आशीष चौरसिया के नाम से पहचानते हैं। वैसे तो मैं इंदौर रहता हूं, बट अक्सर छुट्टियों और वीकेंड पर यहाँ आता हूं, मैं दुकान पे बैठता हूं। तो ये हमारा प्रतिष्ठान है चौरसिया पान भंडार भाट पचलाना। और यहाँ जो चुनावी माहौल चल रहा है उसके हिसाब से देखा जाए तो बीजेपी का वर्चस्व ज़्यादा लग रहा है यहाँ पे। और आने वाले समय में मैं कह सकता हूँ कि बीजेपी जो है, भारतीय जनता पार्टी अपने ज़ोरों शोरों से यहाँ पे विजय प्राप्त करेगी। बीजेपी में टिकट किसको मिल सकता है? बीजेपी में कई उम्मीदवार माने जा रहे हैं, क्या माहौल लगता है आपको? बीजेपी में टिकट के लिए तो बहुत सारे उम्मीदवार माने जा रहे हैं यहाँ पर फिर भी एक देखा जाए तो जो पुराने जो है विधायक के तौर पे, जैसे दवाई जी है, जो पंड्या जी है, तो ये जो दो बीजेपी से जो प्रमुख नेता हैं, इन्हीं के दावेदारी से आगे जो टिकट मिलने वाला इन्हीं को। अब हम भाट पचलाना की प्रसिद्ध दुकान राजेंद्र क्लॉथ स्टोर पर पहुँच चुके हैं। आइए जानते हैं यहाँ के संचालक महोदय से और यहाँ की आम जनता जो यहाँ पर खरीदारी के लिए आती रहती है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार भाट पचलाना में पूरे बड़नगर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी माहौल चल रहा है। सर, आपका शुभ नाम? अमित जैन। अमित जी जैन, क्या लग रहा है आपको बड़नगर विधानसभा में क्या कुछ चुनावी माहौल चल रहा है इस टिकट की भागदौड़ में? टिकट की भागदौड़ में भारतीय जनता पार्टी इस बार इस चुनाव यहाँ से 100% जीतेगी बड़नगर विधानसभा से। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। भारतीय जनता पार्टी में कौन प्रबल दावेदारी किसकी मानी जा रही है टिकट के लिए? संजय जी शर्मा और शांतिलाल जी दबाई, ये दो विकल्प है अभी वर्तमान में। क्योंकि अब बाकी तो आपसी गुटबाजी इतनी है उन लोगों में कि दूसरे लोगों को तो फाइटिंग में है ही नहीं वो कोई भी। या तो बाबूजी, सर्वप्रथम तो बाबूजी शांतिलाल जी दबाई, उसके बाद में संजय जी शर्मा, ये दो विकल्प है अभी। इसके अलावा तीसरा विकल्प बाकी पार्टी जो तय करेगी वो सही। देखिए, इन्होंने दो विकल्प बताए। आइए जानते हैं यहाँ पर खरीदारी के लिए आए हुए एक वरिष्ठ हमारे समाज के बुजुर्ग व्यक्ति से। सर, आपका नाम? ईश्वरलाल प्रजापत। ईश्वरलाल जी, क्या लगता है आपको, क्या चुनावी माहौल चल रहा है बड़नगर विधानसभा में? ठीक है, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। मतलब टिकट किसको मिलने के चांसेस ज़्यादा लगते हैं? अच्छे आदमी को मिलना चाहिए। अच्छा आदमी को मिलना चाहिए आपके हिसाब से। मतलब ये जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा अभी वर्तमान में, इससे आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट है। जो अच्छा काम किया नहीं अभी भारतीय जनता पार्टी है, इनको ही मिलना चाहिए। तो किसको? भारतीय जनता पार्टी में भी बहुत दावेदार अलग अलग माने जा रहे हैं। जो अच्छा आदमी है उसको। अच्छा आदमी है उसको। आइए जानते हैं कुछ और लोगों। भंवरलाल जी, क्या लगता है आपको कि क्या चुनावी माहौल चल रहा है? ये बीजेपी आनी चाहिए हमारे लिए। बीजेपी आनी चाहिए। बीजेपी में से टिकट किसको, कौन प्रभावी दावेदार माना जा रहा है? संजय शर्मा को तो टिकट। अरे ये तो जानकर नहीं है, बाकी बीजेपी आनी चाहिए। आपका नाम? दौलत चौधरी। कौन प्रभावी दावेदार माना जा रहा है? कांग्रेस से मुरली मोरवाल जी और बीजेपी से दवाई जी का अच्छा चल रहा है।
हाँ, मतलब अभी वर्तमान में जो कांग्रेस का कार्यकाल रहा, हाँ। इससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है, बहुत अच्छा कार्य हुआ हमारे भाट पताने में, अच्छा विकास हुआ। अभी तक विधायक निधि से किसी भी विधायक ने अभी तक 1 रुपया भी नहीं दिया। मुरली मोरवाल जी ने 10 लाख रुपए हमारे भाट पताने में विधायक निधि से बिल्कुल दिए सीसी कांग्रेस के लिए। तो परिवर्तन देखना चाहेंगे आप अभी आगामी चुनाव में? आगामी चुनाव में परिवर्तन हम सरकार चाहते हैं कांग्रेस के साथ। ठीक है, आइए बात करते हैं यहाँ पर ये दूध डेयरी के संचालक दीपक दूध डेयरी इनकी डेयरी का नाम है, उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम? ओम प्रकाश राठौर। कांग्रेस की सरकार बनेगी आपकी बात? कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस से कौन दावेदार माना जा सकता है टिकट के लिए? मुरली पहलवान। मुरली जी। मुरली पहलवान। राजेंद्र योगी भाट पचलाना। भाट पचलाना से। बड़नगर विधानसभा में क्या कुछ राजनीतिक माहौल चल रहा है इस टिकट की दौड़ में? बीजेपी से किसको टिकट मिल रहा है, कांग्रेस से किसको मिल रहा है? भैया टिकट के तो बीजेपी में बहुत से दावेदार हैं और ये पार्टी का मामला है कि टिकट किसको मिले, और कांग्रेस से भी 4-5 दावेदार हैं और ये कांग्रेस का भी अपना पार्टी का मामला है। लेकिन हमारे गांव भाट पचलाना में जो है वो अधिकांश चुनाव में देखा गया कि यहाँ भाजपा के जो मतदाता है वो अधिक है और इस कारण से यहाँ अधिकतर चुनाव में भाजपा विजय होती आई है। अभी जिला पंचायत के चुनाव में भी भाजपा ने लगभग 1700 वोटों से यहाँ से अधिक विजय प्राप्त की थी। तो हमारे गांव में तो ऐसा लगता है कि भाजपा ही विजय होगी। और माहौल अभी जो शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना जो अभी 1000 रुपया महीना जो दिया है उससे महिलाएं बहुत अधिक प्रभावित है और ऐसा लग रहा है कि महिलाओं का जो वोट का प्रतिशत है वो भाजपा को ज़्यादा जाएगा। इसलिए ऐसा लग रहा है कि इस बार भाजपा की सरकार बन सकती है। जैसा कि आपने कहा कि माहौल पूरा भाजपा के समर्थन में भाट पचलाना से भी और संपूर्ण विधानसभा बड़नगर से, तो क्या कुछ लगता है कि भाजपा में भी 3 से अधिक प्रत्याशी दावेदार माने जा रहे हैं, तो किसकी दावेदारी प्रभावी है? देखिए ये अपनी पार्टी का मामला है अंदरूनी, और वो जो भी टिकट फाइनल करती है। नहीं, जनता के बीच क्या माहौल चल रहा है? जनता के बीच अभी हम तो अभी ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं कि किसी का नाम ज़्यादा प्रभावी हो, सभी अपनी अपनी जगह प्रभावी हैं। विवेक राठी। राठी जी, क्या लगता है पूरे संपूर्ण बड़नगर विधानसभा में क्या कुछ राजनीतिक माहौल चल रहा है? राजनीतिक माहौल तो एकदम गर्मा गर्म है और बीजेपी अपनी जगह काम कर ही रही है, लेकिन लोग कांग्रेस को भी लाइक कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को ही लाइक कर रहे हैं, दोनों पार्टियों का अभी माहौल है। लाडली लक्ष्मी बहना से ज़रूर बीजेपी के प्रति थोड़ी लोगों का रुझान बढ़ा है, लेकिन जो कांग्रेस ने भी अभी घोषणाएं की उनसे का भी लोगों पे इफेक्ट है। मतलब फिर भी पलड़ा किसका भारी नज़र आ रहा है अभी? मेरे हिसाब से दोनों बराबर है। दोनों बराबर है। उम्मीदवार के ऊपर है, उम्मीदवार अगर अच्छा देंगी जो पार्टी उसको विजय मिलेगी। वर्तमान में दोनों पार्टियों से आपने कहा बराबर हैं, तो दोनों ही पार्टियों से किसको प्रभावी उम्मीदवार माना जा रहा है? मेरे हिसाब से बीजेपी में मुकेश पंड्या, और जीतू पंड्या को भी अगर मिलती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी बढ़िया कैंडिडेट थे। पिछली बार भी अगर उनको मिलता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अच्छा था। और कांग्रेस से मुरली मोरवाल है और वीरेंद्र सिंह जी है, 2 कैंडिडेट हैं मेरे हिसाब से। इन दोनों को में से किसी को एक को टिकट मिलना चाहिए। इसी क्रम में बात करते हैं हम भाट पचलाना के कुछ युवा लोगों से, युवा मतदाताओं से। आपका नाम? राहुल चौधरी। राहुल जी चौधरी, क्या लगता है आपको कि बड़नगर विधानसभा में चुनावी माहौल क्या चल रहा है? चुनाव के हिसाब से बताया जाए तो हमारे पहलवान है अभी तो विधायक जी मुरली मोरवाल। मुरली जी मोरवाल, उनका चल रहा है। उनके कार्यकाल को आप किस प्रकार देखते हैं? उनके कार्यकाल से आप एक नागरिक के तौर पर संतुष्ट हैं? हमारे यहाँ तो अच्छा कार्यकाल है उनका, और अच्छा सावंतपुरा पट्टी का ही काम अच्छा करवाया उन्होंने। आगामी चुनाव में क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी है? अभी तो यही विधायक जी पहलवान मुरली मोरवाल। मतलब कांग्रेस का पलड़ा भारी है? कांग्रेस। आपका शुभ नाम? जी डाबी। डाबी जी, आपको क्या लगता है कि पूरे संपूर्ण बड़नगर विधानसभा में कौन सी पार्टी का वर्चस्व ज़्यादा है? ये कांग्रेस पार्टी का ही चल रहा है अभी तो। कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व ज़्यादा है। कांग्रेस में से किसको टिकट मिलने की संभावना है? मुरली जी मोरवाल। मुरली जी मोरवाल। सुनील पोरवाल। सुनील जी, क्या लग रहा है आपको कि बड़नगर विधानसभा में क्या कुछ राजनीतिक माहौल चल रहा है? राजनीतिक माहौल तो अभी क्या टिकट हुआ नहीं है कंफर्म, फिर भी बीजेपी जीतती आ रही है शुरू से। मतलब बीजेपी के जीतने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं आपको दोनों पार्टियों में? तो बीजेपी से टिकट मिलने का क्या लग रहा है आपको, किसको टिकट मिल सकता है? टिकट पंड्या जी को मिल सकता है। पंड्या जी, जितेंद्र पंड्या जी, और भी है संजय शर्मा,
इसके अलावा और भी दावेदार तो है ही। प्रभावी दावेदार कौन माना जा रहा है? जित्तू पंड्या हो सकता है। पंड्या जी, आपका शुभ नाम? हीरालाल प्रजापत, गांव मलोड़ा का सरपंच रहा हूँ और पूर्व जनपद सदस्य बाटला मलोड़ा ओडी, तीनों गांव से। बड़नागर विधानसभा में आपको क्या लग रहा है कि क्या कुछ राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं? किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? बड़नागर में जितना उम्मीदवार एक ही है, शांति दबाई बीजेपी से। बीजेपी से? हाँ। और कांग्रेस से क्या लग रहा है आपको कि कौन उम्मीदवार है? सब टिकट मिला उनके ऊपर है, क्या टिकट किसको दे? कांग्रेस। जनता के बीच क्या माहौल है? जनता भी तो पहलवान को ही मिलना चाहिए। मुरली मोरवाल जी? हाँ, मुरली मोरवाल जी को। अच्छा, और दोनों पार्टियों में से अगर देखा जाए तो मतलब किसके जीत के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं आपको? शांति दबाई, बड़नागर। आपका शुभ नाम? मोहनलाल परियारा, ग्राम बैडिया, तहसील बड़नागर, जिला उज्जैन। हाँ, तो आपको क्या लगता है बरेडे जी कि बड़नागर विधानसभा में क्या कुछ चुनावी माहौल चल रहा है? किस पार्टी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है आपको? कांग्रेस का। कांग्रेस का? कांग्रेस से किसको टिकट मिलता हुआ नजर आ रहा है आपको? मुरली मोरवाल को। मुरली मोरवाल जी को प्रबल दावेदारी है उनकी जी। आपका शुभ नाम? मुश्ताक अली। कौन से ग्राम से आप? बैडिया। बैडिया से। आपको क्या लगता है कि किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? कांग्रेस। कांग्रेस का ही। टिकट किसको मिल रहा है? मुरली मोरवाल। आइए अब तमाम जनता की राय के बाद भाट पछलाना के वरिष्ठ पत्रकार से हम बात करते हैं। सर, आपका शुभ नाम? शंकरलाल बोरीवाल। शंकरलाल जी बोरीवाल, आप कितने वर्षों से पत्रकारिता क्षेत्र में हैं? मैं यहाँ करीब इस क्षेत्र से 35 वर्षों से पत्रकारिता कर रहा हूँ। आदरणीय सर, 35 वर्षों से यहाँ पत्रकारिता क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो जानेंगे इनसे कि बड़नगर विधानसभा में क्या चुनावी माहौल चल रहा है? बड़नगर विधानसभा में अभी जो वर्तमान में है, वो वर्तमान में और जो बीता जो कार्यकाल है वो मुरली जी मोरवाल का, उससे क्षेत्र के करीब सभी लोग संतुष्ट हैं। और जो पार्टी से जो समर्थित लोग हैं वो चाहते हैं कि बीजेपी आए और बीजेपी के पक्ष में मतदान करेंगे और बीजेपी आए। और रहा उम्मीदवार के संबंध में, तो उम्मीदवार का ऐसा है कि कांग्रेस से तो सभी लोग यही चाह रहे हैं कि मुरली जी मोरवाल का जो बीता हुआ कार्यकाल अच्छा है तो उन्हीं को टिकट मिलना चाहिए और वो कांग्रेस से जीतना चाहिए। दूसरी बात रही बीजेपी के संबंध में, तो बीजेपी में जैसे संजय जी शर्मा भी हैं और अपने जीतू जी पंड्या हैं और अपने मेहता जी हैं और सभी हैं। लेकिन क्या है कि दबई जी का वर्चस्व यहाँ इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा देखा जाता है और दबई जी को बहुत ज़्यादा मानते भी हैं इधर। तो इसलिए अगर दबई जी को टिकट अगर मिलता है तो वो टक्कर देने में बिल्कुल मजबूत रहेंगे और बीजेपी को अधिक मतदान होगा। अगर दबे जी को टिकट मिलता है तो उनके बीजेपी के पक्ष में अधिक मतदान होगा। तो क्या कुछ कारण है कि 10 वर्षों से दूर रहने के बाद भी दबे जी का वर्चस्व वर्तमान में भी बना हुआ है? भाई, उनका व्यक्तित्व अच्छा रहा है, कार्यकर्ताओं से, ज़मीनी कार्यकर्ताओं से वो जुड़ के रहे हैं, मिल के रहे हैं और ज़मीनी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चले हैं कि भाई किसी का भी कोई काम हो या ज़मीनी कोई भी कार्यकर्ता उनके पास जाता कि भैया हमारा ये समस्या है, हमारी कोई मजबूरी है, कोई काम है, उनके पास लेके जाते थे तो वो उनका सहयोग करते थे और उनका पूरा काम करते थे। जैसे कि ये बीजेपी की बात होगी, अगर अब कांग्रेस को देखा जाए तो कांग्रेस में जो वर्तमान विधायक है मुरली मोरवाल जी, तो यही प्रभावी दावेदार माने जा रहे हैं कांग्रेस से, या फिर अन्य कोई भी इनकी कड़ी में शामिल है टिकट की इस दौड़ में? फिलहाल तो अगर देखा जाए तो सर मुरली जी मोरवाल ही कांग्रेस से प्रबल दावेदार हैं और लोग इन्हीं को मानते भी हैं और लोगों का मत भी है कि इन्हीं को टिकट मिलना चाहिए। तो क्या है कि कांग्रेस मजबूत होगी। ठीक है, जैसा कि इन्होंने बताया कि दोनों ही पार्टियों से अपने अपने प्रभावी दावेदार हैं और हमारे YouTube चैनल बड़नगर एक्सप्रेस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से बड़नगर विधानसभा की छोटी से छोटी जानकारियां प्राप्त होती रहेंगी।